तुम्हें बताते हैं नबी कैसे हैं। जनकपुर के महाराज कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजन में दीन बंधु दयानि देवनंदनम शुभमंगलम स्वाहा आत्मानि बलधर मधुदेह कुंदन कंजनम स्वाहा चंद्र चक्र दिनानि मणिमाणिक ने पंकजम स्वाहा शर्म हर्षितनम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मा वीर रुद्रानि दीपशोत्तम स्वाहा तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मक्का नगर दीपावनम स्वाहा पिंड बिंदु शोभितम रात ज्योति जन्मस्तरम स्वाहा चतुर्भुज सिद्धि फारूको गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो लोग समझ गए हैं जरा वो जोर से कह दे सुभान अल्लाह। सब समझ गया। 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे बेचारा 1 मिनट में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताली मत बजाओ, मुस्कुराओ। आका फरमाते हैं एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुराता है अल्लाह के फरिश्ते उन दोनों के नामे अमाल में 90 नेकियों का इजाफा फरमा देते हैं। ताली मत बजाओ। ताली कौन बजाता है? मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे पता करो। हमारा ताल्लुक उस बिरादरी से नहीं है। ताली नहीं बजाना है, मुस्कुराना है। और जब दिल मुस्कुराए तो अपने आका का नाम लिया करो, जोर से कह दिया करो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक ये बाबा है, एक ये बाबा, ये एक बकलोले पता नहीं क्या क्या बक रहा है। कभी कह रहा है नबी ऐसे, नबी ऐसे, नबी का चेहरा अच्छा नहीं है, नबी की तालीम अच्छी है। और देखो किताब बता रहा हूँ, किताब ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद खंड 2 भाग 2 पेज नंबर 157 और मंत्र नंबर 56। और महाराज जी कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजन में दीन बंधु दयानि देवनंदनम सुस्वागतम। मैंने कहा महाराज जी ये क्या पढ़ रहे हो? तो महाराज जी कह रहे हैं हम तो ये कह रहे हैं कोटि कोटि यानी कायनात का कोना कोना प्रणाम नतमस्तक सकल। वो कहते कायनात का कोना कोना आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सर झुका करके सलाम करता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बकलोल कह रहा है चेहरा अच्छा नहीं, ये बकलोल कह रहा है तालीम अच्छा नहीं। मैं कहता हूँ इसको कहीं और नहीं, चुपचाप कान के अंदर एयरबड लगाइए और बरेली के डंडा से ठोकते ठोकते रांची लेकर चले जाइए। और रांची में जगह नहीं है तो आगरा के पागल खाने ले जाइए। और अगर बाबा की बात माननी है तो जनकपुर के महाराज को सुनिए। महाराज कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा। वो कहते हैं ए दुनिया वालों कोटि कोटि, संस्कृत में कोटि कोटि के माने होते हैं कोना कोना। कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम अनत। वो कहते हैं कायनात का कोना कोना अपने शीश अपने सर को झुका करके आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सलाम कर रहा है। ओ इसी को तो बरेली के कलंदर ने कहा था मुस्तफा जाने रहमत पे। जरा दिल से पढ़ो यार, कसम खुदा की ऐसा लगे ये जलसा यहाँ नहीं गुंबद खिजरा के साए में हो रहा है। शमे बज़ में हिदाया साहब घबरा रहे हैं। हाजी साहब कह रहे हैं क्या हो गया छतरवेदी साहब को सलाम पढ़वा के कहीं जलसा खत्म। अभी तो हम खूंटी गाड़ रहे हैं, अब मुफ्ती कासिम साहब पूरा सामियाना लगा और हुजूर अहसन मियां हुजूर बरेली शरीफ से आए और आला हजरत का डंडा भी साथ। और उसके बाद कहेंगे कौन कौन बीमार है आओ उसका इलाज करते हैं। एक ही श्लोक में हमारा पूरा मजमा झूमने लगा। आगे बताऊं कि रहने दो? और बता दो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अभी तो बैटरी गर्म हो रही है, कसम खुदा की अगर गर्म हो गई तो मैं तुम्हें कहता हूं आज अटरिया शरीफ में कुफ्र की सारी सरहदें तोड़ दी जाएंगी और टूटे हुए दिलों को मुस्तफा की बारगाह से जोड़ दिया जाएगा। तुम क्या समझते हो इस्लाम किसी मुल्ला की जागीर है? इस्लाम किसी मुल्ला के दम से नहीं फैला है, ये रसूलुल्लाह के दम से फैला है। और हमारा अकीदा ये है इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है,
निशान रहेगा। अब सुनो, तुमने जब कहा है सुनाने के लिए तो सुनो, मैं अपने असली पिच पे आके सुना रहा हूँ। महाराज जी कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जन्म है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। वो कहते हैं कायनात का कोना कोना गोशा गोशा शीश को नमन करके आमिना के लाल मोहम्मद अरबी को सलाम कर रहा है। मैंने कहा बाबा जी यहाँ तो कुछ और लोग कह रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं वो पेट चलाने के लिए कह रहे हैं, वो कुर्सी बचाने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा बाबा जी सच्चाई क्या है? तो महाराज जी कहते हैं मंगलम वैभवम आमिना मंगलम। अगर मंत्र को ध्यान से सुनो तो इतना इजी करके सुना रहा हूं कि तुम्हें आसानी से समझ में आए। बाबा कहते हैं मंगलम वैभवम आमिना मंगलम। मंगलम है हलीमा स्वाधि मंगलम, श्रावेन मंगलम भावेन मंगलम, मंडप मंडितम नौयति मंगलम, कुशलम जो हरम निर्मलम मंगलम, शीतलम सुफलम युगजई मंगलम स्वाहा। महाराज जी कहते हैं सुनो सुनो दुनिया वालों, वो नबी वो नबी वो नबी जब 9 महीने तक अपनी माता अपनी अम्मी अपने वालिदा के बतन पाक में थे तो इंसान ही नहीं जन्नत की हूरें भी मोहम्मद को 9 महीने तक सलाम पेश कर रही थी। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं श्रावेन मंगलम भावेन मंगलम, मंडप मंडितम नौयति मंगलम। वो कहते हैं मैं क्या बताऊं मुसलमान तेरे नबी के बारे में, वो कितना खूबसूरत है, वो कितना लाजवाब है, वो कितना वंडरफुल है, वो कितना ब्यूटीफुल है, वो कितना स्मार्ट है, वो कितना सुंदर है, वो कितना मनमोहने वाला है। मैंने कहा बाबा बता दो, चूंकि आज अटरिया शरीफ में ये मसला फंसा हुआ है। कोई बाबा कहता मुस्तफा खूबसूरत नहीं है, अब आप बताओ मेरे मुस्तफा कैसे हैं? तो महाराज कहते हैं श्रावेन मंगलम भावेन मंगलम, मंडप मंडितम नौयति मंगलम। वो कहते हैं यार तेरा नबी तो इतना खूबसूरत था कि जब वो हलीमा सादिया की गोद में ऊंटनी पे सवार होकर कबीले साद की तरफ जा रहे थे तो इंसान ही नहीं बल्कि चरिंदों परिंद, यहाँ तक के पहाड़ियों की चींटियां भी आमिना के लाल के चेहरे को देख करके सलाम पेश कर रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी। ओ यार तब तो ताहिर रामपुरी झूम करके कहते हैं ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, खुदा का नबी पर सलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब। और सुना दो एक मंत्र, एक और सुना दो। चलो छोड़ो नहीं सुनाते हैं। कारी साहब का जलाल देखिए, वो कह रहे नहीं सुनाइएगा तो जाइएगा कैसे? उधर हमारे हाजी साहब देख रहे हैं नहीं सुनाइएगा तो जाइएगा कैसे? हमारी गाड़ी से जाना है, गाड़ी का चक्का पंचर, बातें सुनाना तो पड़ेगा। सुन्नी कितना समझदार है, अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है। बड़ा अच्छा मौलवी बुलाया है हजरत कारी यूसुफ साहब ने, वो पंडित जी की किताब से उन्हीं का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वो उन्हीं की किताब से बता रहे हैं हमारा टावर इधर है, तुम्हारा टावर इधर है, तुमने बहुत डंडी मारी, आओ आ जाकर अपनी किताबों में देखो। तुम्हारी किताबों में किताबें बाद में बंद हो रही हैं, मोहम्मद का मिलाद पहले जाहिर हो रहा है। हमारे यहाँ शादी होती है, आपके गांव में शादी होती है, सब ऐसे चुप बैठे जैसे लगता सब कमारा बैठा है। सुभान अल्लाह, शादी होती है होती है ना। अब तो जवान 80 साल का बूढ़ा भी कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
शादी होती है तो काजी साहब क्या कहते हैं, फला का लड़का फला की लड़की, इतना दैन महर सिक्के राय जो वक्त अलावा नाम नफका के मैं आपकी जोजियत में देता हूं, आप कबूल करते हैं? तो दूल्हे मियां क्या कहते हैं, जी मैंने, अरे बोल दो, यहाँ कबूल तुमको थोड़ी करना है, जी मैंने कबूल, जी मैंने कबूल। हाँ, उनके यहाँ भी तो शादी होती है ना, वहां भी मंत्र पढ़ा जाता है। कौन सा पढ़ा जाता है, हम बता दें, बता दें, पक्का सही? हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे? सब रहेगा, सब रहेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या मजमा है यार, क्या लोग हैं माशाल्लाह। जो लोग गए थे वो भी आ गए हैं। ये है मेरे मुस्तफा के जिक्र। देखिए हमारे हाजी साहब भी मुस्कुरा रहे, कारी साहब भी मुस्कुरा रहे, सुभान अल्लाह कह रहे हजरत एकदम कायदे से इंजेक्शन लगा रहे। हम इंजेक्शन नहीं लगा रहे, हम हाजी साहब के और मुफ्ती साहब के लिए माहौल बना रहे हैं, है कि नहीं? जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। उनके यहाँ शादी होती है, एक मंत्र उनके यहाँ भी पढ़ा जाता है, हम बताते हैं तो तुमको मुफ्ती साहब नहीं बताएंगे, तुमको मुफ्ती साहब बताएंगे। मैं कहूंगा हजरत 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 इसको सुनाइएगा, ये इतनी बड़ी बीमारी है कि इसका इंजेक्शन स्पेशल हमारे, ये बीमारी को हम ही ठीक करेंगे क्योंकि इसके लिए स्पेशल इंजेक्शन हमारे पास। मुफ्ती साहब खुला ने कहा कौन सा इंजेक्शन? मैंने कहा जब इनके यहाँ शादी होती है, पुरोहित आता है तो पता है क्या करता है, अग्नि जलाया जाता, आग जलाया जाता, उसको अग्नि देवता कहते हैं। और जब अग्नि देवता के सामने वर वधू, लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन जब बैठ जाता है तो जो पुरोहित होते हैं अब वो बैठ के मंत्र पढ़ते हैं। हमने बनारस में हमारे एक मिलने वाले हैं पंडित जी, हमने उनको धीरे से बुलाया, आ गए तो मैंने कहा बाबा सही बताओ, जब तुम्हारे यहाँ शादी होती है तो कौन सा मंत्र पढ़ते हो? बोले क्यों? हमने कहा बताओ, हमको जानना है। बोले मंत्र बताएंगे तो क्या होगा? हमने कहा हम समझे उसका मतलब क्या होता है। बोले सही बताओ, हम तुमको बताएंगे, तुम किसी को नहीं बताओगे। मैंने कहा मैं कसम खाता हूँ, आप हमको बता दीजिए, हम आपको नहीं बताएंगे, उसके अलावा पूरी दुनिया को बता देंगे। बोले क्यों? हमने कहा हम बताए तो दुनिया को क्या आखिर अंदर चल क्या रहा है। बाबा जी कहते हैं जब लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन, वर वधू जब बैठ जाता है और जब पुरोहित महाराज बैठ जाते हैं और जब अग्नि का फेरा लगाया जाता है तो महाराज जी मंत्र पढ़ते हैं, हे पाप ताप विदाय विद्यो देते वेगम स्वाहा अहमदी पुष्परी मेगा मृत्य सजवासुर इवाजनी स्वाहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाश विदाय विद्यो देते वेगम स्वाहा। हमने कहा बाबा इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब आप बता दीजिए। हमने कहा हमारे समझ में बात ये आती है, इसका मतलब ये हुआ है पाप ताप विदाय विद्यो देते वेगम स्वाहा। इसका मतलब ये हुआ कि पुरोहित जी कह रहे हैं लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन जिंदगी में जितना भी पाप किया था, गलती किया था, खता किया था, गुनाह किया था, अग्नि देवता में जल करके भस्म हो जाए स्वाहा। बिल्कुल इसका यही मतलब होता है। हम मुस्कुराने लगे तो महाराज जी कहते काहे मुस्कुराते हैं? हमने कहा क्या बताएं महाराज जी, आपने तो इतना जम के घुमाया है, इतना तो लखनऊ का भूल भुलैया नहीं घुमाता है। बोले क्यों? हमने कहा जब इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म होता है तो बाबा तुलसीदास जो अयोध्या में सरयू के तट पे बैठे हैं उनसे पूछा गया, बाबा बताइए पाप कैसे खत्म होता है, गुनाह कैसे खत्म होता है? अब इंशाअल्लाह मैं मंत्र पढ़ूंगा और हमारा पूरा मजमा बोल करके बताएगा। मैंने कहा बाबा पाप कैसे खत्म होता है, गुनाह कैसे खत्म होता है, गुनाह कैसे खत्म होता है? ये जो सीना गंदा हो चुका है, ये गंदा सीना किस मंत्र को पढ़ने से मुस्तफा का मदीना बन जाता है? तो बाबा तुलसीदास अयोध्या में सरयू के तट पे बैठ के कहते हैं, वो कहते हैं यहाँ न पक्षपात कचूरा कहो वेद पुराण सनवंत वा कहो संवत विक्रम दो अनंगा महाको कन्नर शिशु पंगा तब से मानो जंतु विकारी तिनको वंश भयो अभितारी तब तक सुन दर मोदी को या बिना मोहम्मद पार ना हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह।
बाबा जी क्या कह रहे हैं? कह रहे यहाँ न पक्षपात कचूरा को, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा, वेद पुराण सनवंत बा कहूँ वही कहूंगा जो वेद पुराण का धर्म है। संवत विक्रम दो अनंगा महापो कन्नर से चतुपंगा तब से मानहु जंतु विकारी तीन को वंश भयो विकारी। वो कहते मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ जिसके जमीन पे कदम रखने से पूरी दुनिया के अंदर रोशनी पैदा हो गई। वो कहते हैं संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नर से चितुपंगा। वो कहते हैं मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ जिसके पतन से एक नूर निकला था, उस नूर के 5 हिस्से हो गए। एक तो खुद वो नूर था, दूसरे नूर को फातिमा कहते हैं, तीसरे नूर को हसन कहते हैं, चौथे नूर को हुसैन कहते हैं और 5वें नूर को अली कहते हैं। वो कहते हैं संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नर से चतुपंगा तब से मान हूं जंतु विकारी तिनको वंश भयो अभितारी। वो कहते हैं मैं उसकी बात करने जा रहा हूं जिसके आने से पहले इस दुनिया में अंधकार था, बुराई थी, गंदगी थी, लेकिन जब वो पृथ्वी पे आया तो हर बुराई का खात्मा हो गया। उसके कदम जहां जहां जाते थे अंधेरे के अंदर ऐसा नूर पैदा होता था कि जिंदगी कामयाब हो जाती थी। मैंने कहा बाबा उसका नाम क्या है? तो वो कहता है तब तक सुंदर मादिद्र को या बिना मोहम्मद पार ना हो। वो कहते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसका नाम मोहम्मद है, और जब तक मोहम्मद का नाम नहीं लिया जा सकता है जिंदगी में कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसी को बरेली के कलंदर ने कहा सबसे आला वो औला। जिसका अकीदा है वही बोले, जिसका अकीदा नहीं वो ना बोले। लेकिन हमारा अकीदा ये है आज यहाँ जितना बैठा है सब ऊंचा पजामा वाला नहीं बल्कि करबला का दीवाना बैठा है, और जो करबला का दीवाना है बरेली से कनेक्शन को मजबूती से किए हुआ है वही आला हजरत का शेर पढ़ेगा और पंडित जी को बताएगा ओ महाराज जी हम लोग भी यही पढ़ते हैं सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, कौन देता है देने को मोह चाहिए देने वाला है साचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीर करें कि रहने दें? करे कि रहने दें? करा करो करो, इसे लग रहा है टेप रिकॉर्डर है कि लगा दिए है बज रहा। रात बोलकर आए, अभी बोल रहे हैं, कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे। अभी मुफ्ती साहब को सुनिएगा, हाजी साहब को सुनिएगा, हजरत तशरीफ लाएंगे सबको सुनना है। हम गुजर रहे हैं दुनिया से नहीं माइक से, और इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगर हजरत की निगाह है कि नहीं। सुभान अल्लाह, जरा दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। मेरी इतनी देर की गुफ्तगू से आपने क्या समझा? ये जितने भी छुटपइये हैं, जितने भी छुटपइये हैं, है ना, जिसका डीएनए कारी साहब ने अपने शेर में बता दिया है। क्या शेर पढ़ा हजरत आपने, कसम से एकदम डीएनए पे मोहर लगा दिया आपने। जो मुस्तफा पे बकबक करे, जो बकबक करे, टेंशन न लेना, टेंशन न लेना। लोग कहें क्यों टेंशन क्यों नहीं लेते? कहना हम कहें टेंशन लेते, वो तो बकबक करके बता रहा है कि हलाली है या हरामी। सीधी सी बात बता दिया कि हम कौन से वाले हैं। और वैसे लोगों से हम क्यों बात करें? हमारा तो काम ये है कि हम जब तक जिएंगे हम अपने नबी के नाम का नारा लगाते रहेंगे। सुन लो, जलसों से बड़ा फायदा होता है। कभी ये न कहना जलसे क्यों करते हो, जलसों से बड़ा काम होता है। आज की रात हमारा ये नौजवान बच्चा कितने गुनाह में होता, कोई नुक्कड़ पे होता, कोई चौराहों पे होता, कोई मोबाइल पे बेहुदा तस्वीरें देख रहा होता, कोई चैटिंग कर रहा होता। इन जलसे की बरकत ये है कि आज की रात जो आंखें गुनाहों में मुलब्बिस होती, जो कदम गुनाहों की तरफ बढ़ते, ये इसी जलसे ये जलसे शहीद आजम की बरकत है कि गुनाहों में जाने वाले कदम आज मुड़ करके हुसैन की महफिल में बैठे हुए। बड़ा फायदा होता है जलसों से। कभी भी सिर्फ निगेटिव बातें न किया करो, गलत बातें न किया करो, बड़े फायदे होते हैं। तुम्हें जलसों से सीखना ये है, सुनो जलसों से सीखना ये है, इस्लाम की हिफाजत होती रहेगी क्योंकि इस्लाम पे एहसान अली के बेटे हुसैन का है।
अली के बेटे हुसैन का है, हसन का है, पंजतन का है, करबला वालों का है। इस्लाम का कयामत फूलता फूलता रहेगा, क्योंकि इस्लाम को हिंद में सींचने वाली जात गरीब नवाज की है। इस्लाम के कानून पे कोई हर्फ नहीं आएगा, क्योंकि इस कानून को बचाने के लिए बरेली के कलंदर ने अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। मेरे इमाम ने इसी इस्लाम के नजरिए की तो हिफाजत की, कभी चकड़ालवियों से, कभी मौदूदियों से, कभी वहाबियों से, कभी देवबंदियों से, वरना क्या जरूरत थी पंगा लेने की। उनके बाप दादा तो खुद इतने पैसे वाले थे, अंग्रेज तो खुद इतने पैसे दे रहे थे, नवाब तो खुद इतने पैसे दे रहे थे कि आज अहमद रजा की कोठियां होती, उनके बेटे उनके पोते पर पोते BMW मर्सिडीज में घूमते। लेकिन मेरे इमाम ने पैसों को लात मार के बता दिया, हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुस्तफा की नामूस पे पहरा देना अहमद रजा का काम है। अहमद रजा की नस्ल को फलता फूलता करना ये मदीने वाले का काम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी मजहबो मसलक की निगहबानी आला हजरत ने की है। तुम्हें क्या करना है ओ गौस का दामन, तुम्हें क्या करना है? एक वक्त की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़नी है इंशाअल्लाह। क्या करनी है? बोलो बोलो, क्या करनी है? नमाजों की, हाँ इंशाअल्लाह। अब यहाँ पूरा मजमा बोलो इंशाअल्लाह। नमाजें पढ़ो। मैं बीच बीच में टेस्ट क्यों लेता हूँ? मैं तकरीर कर रहा था दिल्ली में और मैंने कहा लोगों, सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही का मजार बंबई में है। तुम भी बोलो जोर से, कहां है? ले गया ढकेल के बंबई। दिल्ली में सोच समझ के बोला गौस का दामद निजामुद्दीन बाबा को ले गया ठेल ठाल के बंबई। तो हाजी अली कहां जाएगा? इसीलिए कहते हैं ना कि होश में रहो, अक्ल से काम लो। नमाजों की जोर से जोर से जोर से ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख करके बताना। अगर हमारी मस्जिदों पे कोई गलत निगाह उठाता है, हमारी मस्जिदों की दीवारों को कोई शहीद करे, तुम्हें तकलीफ होती है कि नहीं? ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, तकलीफ होती है कि नहीं? और होना भी चाहिए, यही गैरत ईमानी है। तकलीफ होनी भी चाहिए, यही गैरत ईमानी है। तो बताओ, अगर तुम्हारी मस्जिदों की तरफ कोई गलत निगाह उठाए तुम्हें तकलीफ होती है, और वो मस्जिद सजदों से वीरान होती है, तुम्हें तकलीफ नहीं होती है? इस जलसे शहीद आजम से ये अहद करके जाओ, इंशाअल्लाह हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अगर हमारे घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो हम बजाय पैसा कव्वाल और कव्वाला पे लुटाने के, पीर साहब पे लुटाने से, हम उन पैसों को पहले अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने बहन, अपने पड़ोसियों पे, गरीब मुसलमानों पे खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कान खोल के सुनो, ओए कान खोल के सुनो। रोटियां कम खाओ, रोटियां कम खाओ, कोफ्ते कोरमे कम खाओ, लेग पीस कम खाओ, मकान में टाइल्स न लगाओ, खुदा के वास्ते समझो, वक्त को, हालात को समझो। टाइल्स को न लगाओ, पैसे बचा के रखो, अपने बच्चों को कलम की ताकत दो, पढ़ाओ अपने बच्चों को। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, एजुकेशन बहुत जरूरी है। जो कौम कलम की ताकत में मजबूत रहेगी, वो दुनिया के हक को अपने कलम की ताकत से छीन करके लेती हुई नजर आएगी। अपने बच्चों को पढ़ाओ, जलसे करो, उलमा से मोहब्बत करो, माँ बाप की खिदमत करो, नमाज की पाबंदी करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जरा पूरा मजमा जोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह जिंदगी में नहीं पता है कि कौन सी घड़ी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हमारे नौजवानों को, अल्लाह सलामत रखे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं देखता हूँ कि कितने गौस पाक के दीवाने हैं, सुभान अल्लाह। हमारा कौन कौन नौजवान बच्चा है जो आ जाए, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे। आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अगर तुम सुधर गए तो कसम खुदा की पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। अगर तुम में इनकलाब आ जाए तो समझ लो कि पूरे मुल्क में इनकलाब आ जाएगा।
माशाअल्लाह आगे से पीछे तक सभी लोग बैठे हुए हैं। मैं आप सभी को एक बार फिर से सलाम करता हूं, देखता हूं आपका कैसा जवाब है। जैसा आपका जवाब होगा वैसी मेरी तकरीर होगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लति व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कादरी नारे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खा कुतुब आलमी ज़नम इलाही ताबूद खुर्शीद व माही चराग़ चिश्तियाँ रा रोशनाई बगिरदा बेबला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्त रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाज ए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अटरिया शरीफ के इस मुक़द्दस और बाबरकत सरज़मीन पर मुस्तफ़ा करीम के ज़िक्र पाक से अपनी आखिरत की जुल्फ़ें संवारने वाले खुशअक़ीदा सुन्नी जमहूरी मुसलमानों, जिस अक़ीदत और जिस मोहब्बत के साथ आप बैठे हुए हैं और हमारा वो भाई जो अपने कम नसीबी की बुनियाद पर इस खूबसूरत महफिल से, इस खूबसूरत मजमे से, बल्कि ये कह लो कि इस खूबसूरत जन्नत की खुशनुमा क्यारी से दूर जो मिंबर के पीछे बैठा हुआ जी मैं उसे बदनसीब तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम नसीब जरूर है। हम बदनसीब इसलिए नहीं हैं कि हमारे मुकद्दर को संवारने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। और हमारी कम नसीबी ये है कि जिस हुजूर के सदके में हमारा मुकद्दर संवारा गया उस हुजूर का जिक्र बजाय हम सामने बैठ के सुनने के, हम पीछे बैठ करके दुनियावी कामों में मसरूफ। इसे कम नसीबी नहीं कहते। आप जरा सोचिए अटरिया शरीफ वालों, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। हजरत अल्लामा कारी यूसुफ रजा साहब क़िबला संभली, अल्लाह ने जिनको ये मकाम अता किया है, जिनको ये बुलंदी अता की है, जिनको ये इज्जत अता फरमाई है कि जो सिर्फ आपके अटरिया शरीफ में नहीं, मुरादाबाद में नहीं, संभल में नहीं, रामपुर में नहीं, दिल्ली में नहीं, अलीगढ़ में नहीं, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद में नहीं, अल्लाह ने इनको ये मकाम अता फरमाया। जब ये उर्स रज़वी के स्टेज से बोलते हैं तो ऐसा लगता है यूसुफ संभली नहीं बल्कि आला हजरत का फैजान बोल रहा है ना। वो मुकद्दस और पढ़ा लिखा लहजा मेंबर शरीफ पे है। हमारे भाई, हमारे बड़े अजीज, जिनके साथ न जाने कितने सफर उड़ीसा और किशनगंज और इस्लामपुर और पता नहीं कहां कहां का सफर हुआ। दुआ करो कि इस कलंदर के साथ एक सफर मदीना शरीफ का भी हो जाए। आमीन। हैं जिनकी नातिया शायरी से आप महजूज हो रहे थे,
ये अलग बात है कि ये आपके रामपुर में रहते हैं, है ना, आपके पड़ोस में रहते, रामपुर में रहते, यह आपकी खुशनसीबी है। इनके हवाले से उर्दू अदब के एक शायर ने कहा था, जो मुफलिसी के कफस में असीर हो जाते। ताहिर भाई शेर सुनिए ताकि लगे कि हम भी कुछ पढ़ा लिखा शेर बोल लेते हैं। जो मुफलिसी के कफस में असीर हो जाते, हमें यकीन है हम भी अमीर हो जाते। मेरा मकाम तेरे शहर में नहीं समझा, अगर हम दिल्ली में रहते तो मीर हो जाते। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब ये शेर मैंने क्यों पढ़ा? ज़ुहैब अशरफी भाई जब हिंदुस्तान को उसे गरीब नवाज में तशरीफ लाए, तो क्या ये आपके लिए खुशी की बात नहीं कि हमारे पड़ोसी मुल्क का इतना बड़ा शायर जिसको दुनिया सुनती है, और जब वो अजमेर मोहल्ला से नबी की नात पढ़ रहा था तो ये कह के पढ़ रहा था कि अब मैं उस कलाम को पढ़ने जा रहा हूँ जो हिंदुस्तान के एक बड़े शायर जनाब अलहाज ताहिर रामपुरी का लिखा हुआ कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। वही कलाम जो भी आपने सुना, वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, आए हाय हाय, वही घर बनाने को जी चाहता है। और सोशल मीडिया पे बल्कि एक वीडियो मैंने देखी, वो पाकिस्तान का ही था, एक बदमज़हब गैर मुक़ल्लिद देवबंदी आलिम भी इसी नात को पढ़ रहा था, हैं? मैंने कहा ये होता है अहमद रजा के गुलामों के कलम का रंग। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह करीम हमारे इन अरबाब इल्म व दानिश के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अटरिया शरीफ के हवाले से मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, अब आपको आजमाने का वक्त है, आपको महसूस करने का वक्त है, आपके इम्तिहान लेने का वक्त है जी, है ना। अब आपने बताना है कि आप हुजूर से कैसी मोहब्बत करते हैं। कुछ के जहन में ये सवाल होता होगा कि अटरिया वाले हर साल जलसा क्यों करते हैं, जलसा करने से क्या होता है, जलसा करने से क्या फायदा होता है, क्या जरूरत है लाखों रुपए खर्च करने की। तो सबसे बड़ी बात ये है, और उनको आप बताइए कि मेरे भाई जलसा करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम जब जमीन पे बैठ करके हुजूर का जिक्र करते हैं तो हमारा जिक्र मुस्तफा के शहर गुंबद खिजरा में होने लगता है। हम यहाँ हुजूर का जिक्र करते हैं, हमारा जिक्र मदीने शरीफ में होता है। और जरा सोचिए कि अगर हम हुजूर का जिक्र न करें तो कौन करेगा? बेशक, बेशक। क्या ख्याल है आपका? अगर हुजूर का जिक्र हम ना करें, मुसलमान ना करें, सुन्नी ना करें, तो हुजूर का जिक्र कौन करेगा? ओ मेरे भाई, ये शैतानी वसवसे हैं, ये गुमराहियत के बोली हैं, ये जहालत के अल्फाज हैं कि क्या जरूरत है जलसे करने की, क्या जरूरत है जुलूस करने की, क्या जरूरत है लाखों रुपए खर्च करने की। तुम जरा बताओ तो सही, क्या हम लाखों रुपए शादियों में खर्च नहीं करते, बम पड़ाकों और रवाइशों में खर्च नहीं करते, डीजे और नाच गानों में खर्च नहीं करते? तुम वहां बोलो कि नाच गाने में क्या जरूरत है खर्च करने की, तुम्हें बम पड़ाकों में क्या जरूरत है खर्च करने की, तुम्हें तमाशों में क्या जरूरत है खर्च करने की, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें क्या जरूरत है जहेज के नाम पे खर्च करने की। अगर मुस्तफा के नाम पे जलसे में खर्च होगा तो क्यों नहीं खर्च होगा, क्यों नहीं खर्च होगा, क्यों नहीं खर्च होगा? जरा बरेली के कलंदर से पूछ तो मेरा इमाम कहता है, अरे मुस्तफा के नाम पे खर्च करो, खर्च करो, इतना खर्च करो कि कल कयामत के मैदान में नबी तुम्हें देख ले तो कह दे, या अल्लाह बिन देखे मोहम्मद से मोहब्बत करना ये उम्मती का काम है, इसे जन्नत ले जाना ये मुस्तफा करीम का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी खुशबख्ती है कि हम हुजूर का जिक्र करते हैं। जोर से जोर से जोर से है, ये हमारी खुशबख्ती है कि हम हुजूर का जिक्र करते हैं, वरना हुजूर का जिक्र करने के लिए पूरी कायनात है। बेशक, हाँ, हुजूर का जिक्र करने के लिए कुल कायनात है। अल्लाह का करम है कि हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, और अल्लाह तौफीक दे कि ये जिक्र करते करते हमारी जिंदगी खत्म हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। तो क्या लगता है हम जिक्र नहीं करेंगे, आप जिक्र नहीं करेंगे तो हुजूर का जिक्र खत्म हो जाएगा?
नहीं। अगर हम चुप हो जाएंगे तो समंदर की मछलियां जिक्र करने लगेंगी। बेशक 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 हक। खुदा की कसम अगर हम चुप हो जाएंगे तो जंगल के जानवर हुजूर का जिक्र करेंगे। ओ यार अगर हमारी जबानें खामोश हो जाएं तो दरख्त के पत्ते हुजूर का जिक्र करें, ये जमीन का बिछौना हुजूर का जिक्र करे, आसमान का सामियाना हुजूर का जिक्र करे। ये हमारी खुशबख्ती है कि हम हुजूर का जिक्र करते हैं। और एक जुमला मैं दे रहा हूँ, अदरिया शरीफ वालों, अगर तुम कान खोल के सुन रहे हो तो सुनो। तुम कहते हुजूर का जिक्र क्यों करते हैं? जब दिल्ली एनआरसी के प्रोटेस्ट में हमारे मुसलमान बच्चे नारा लगा रहे थे तो क्या कहा था? जेएनयू के पढ़े लिखे हिंदू बच्चों ने यही कहा था ना, ये मुसलमान या रसूल अल्लाह का नारा इसीलिए लगाता है ताकि दुनिया वाले समझ जाए न ये सफाई आ रहा है, न ये पछपाई आ रहा है, न ये भाजपाई आ रहा है, ये मुसलमान मुस्तफा का नारा लगा रहा है, मुस्तफाई आ रहा है। सुभान अल्लाह क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर का जिक्र किया करो और दिल लगा के किया करो, अकीदत के साथ किया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम ये वो जिक्र है, अगर यहूदी ने किया है तो अल्लाह ने उसे भी ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया। अगर क्रिश्चियनों ने किया है तो अल्लाह ने उसे भी जिक्र की बरकत से ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो 2 शेर पढ़ दूं? इजाजत है? जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आगे से लेके पीछे तक अपने नबी को पुकारिए, क्योंकि शेर वापस पलट के आ चुका है। मुरादाबाद वालों, तुम तो इशारे की जबान समझते हो, दिल से नारा लगाओ क्योंकि शेर वापस पलट के आ चुका है। और अल्लाह का फजल है कि ऐवाने कुफ्र में जलजला करने के लिए कोई ऊंचा पजामा वाला मौलवी नहीं, जो शेर आया है वो अहमद रजा का गुलाम है, ताजु शरीया का मुरीद है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जज्बा भी हम बरेलवियों के पास है, ये जज्बा भी हम ही सुन्नियों के पास है। हम जब आंख उठाएं तो फिर कुफ्र के ऐवान में जलजला तारी हो जाता है। 2 शेर पढ़े, दिल लगा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, अकीदत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। रह के फाकों में, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, रह के फाकों में। क्या नाम है आपका? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या दावत की आपने, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम आपके दस्तरखान को खूब बरकत अता फरमाए। बहुत खिदमत की हमारे हाजी खालिद साहब ने। शेर सुनिए, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, रह के फाकों में, रह के मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िला चतुर्वेदी, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, सरजमीन डलिया शरीफ। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। और एक शेर हम अपनी कमेटी के नौजवान बच्चों के लिए पेश करते हैं, जो ये कहते हैं कि हुजूर की मिलाद क्यों करते हो, और हुजूर की मिलाद करते हो तो फायदा क्या होगा। जो सरकार की, जो सरकार की मिलाद मनाने जन्नत में, वो है जन्नत में मकान अपना बनाने वाले।
माशाअल्लाह। वो है जन्नत में मकान अपना बनाने वाले, रह के फाकों में। सुभान अल्लाह। झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनी जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने आपको दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है। दुरूद शरीफ पढ़िए। दुरूद शरीफ पढ़ने से ना उम्मती का नबी से रिश्ता मजबूत होता है। बेशक। दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए। एक शायर ने कहा, दुरूद आता है लब पर सलाम आता है, ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है, पढ़े दुरूद न क्यों कर रसूल अकरम पर, ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है। पूरा मजमा जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना सैयदना मौलाना मोहम्मद जद्दिल हसन वल हुसैन सलातन तबका व तदूम बिदवाम मलिकल हय्युल क़य्यूम। अब हमारा ये पूरा मजमा, ये पूरा सुन्नी जो बैठा हुआ है, अब जरा सा अपने ज़हन को करीब कीजिए। अब आइए हम आपको उस तरफ मुतवज्जो करते हैं, वहाँ आपको लेकर के चलते हैं जहाँ इस वक्त पूरी दुनिया के लोग हैरान और परेशान हैं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, एक अजीब सी कशमकश का आलम है। लोग सोच रहे हैं क्या होगा। आए दिन मज़हब इस्लाम पे उंगली उठाई जा रही है, मुसलमानों के बारे में न जाने क्या क्या कहे जा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो हालत है वो ना हमसे छुपी हुई है, ना आपसे छुपा हुआ है, ना हमसे पर्दा है, ना आपसे पर्दा है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, कैसे कैसी बातें हो रही हैं, कैसे कैसे हालात सामने आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, आखिर ये हालात ऐसे सामने क्यों आ रहे हैं, ऐसी बातें सामने क्यों आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। हे मेरे कौम के गयूर नौजवानों, हे कौम मुस्लिम के बहादुर शेरों, आओ मैं बता रहा हूँ ये सिचुएशन क्यों हो रहे हैं, माहौल ऐसा क्रिएट क्यों किया जा रहा है। जब इस पे तहकीक की गई तो बातें पता चली, माहौल इसलिए बनाया जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ एक अलग तरीके की नैरेटिव इसलिए पैदा की जा रही है क्योंकि पूरी दुनिया रिसर्च करके इस नतीजे पे पहुंच चुकी है। दुनिया के सामने रिजल्ट सामने आ चुका है, लोग इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं। लोगों ने इस बात को मान लिया है, अगर इस्लाम को न रोका गया, इस्लाम को रोकने की कोशिश न की गई, मुसलमानों का गलत चेहरा दुनिया के सामने अगर न पेश किया गया, तो इस्लाम ये इतना अच्छा दीन है, ये इतना प्यारा दीन है, ये इतना ब्यूटीफुल दीन है, ये इतना कूल माइंड दीन है कि अगर इस दीन को रोकने की नापाक कोशिश न की गई तो किताबें बाद में बंद होगी, ज़बान पे मोहम्मद अरबी का कलमा पहले जारी हो जाएगा। क्या कहने हज़रत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। बात समझो नौजवानों, बात समझो मेरे मिल्लत के नौजवानों, बात समझो मुसलमानों कि बात है कहाँ की। बात ये नहीं है कि मुसलमान का ताल्लुक दहशतगर्दी से है, बात ये नहीं है कि मुसलमान का ताल्लुक टेररिस्ट से है, बात ये नहीं है कि मुसलमान चेहरों पे दाढ़ी रखे, सरों पे टोपी रखे तो वो गलत है। बात ये है कि अगर ये चीजें दिखा करके अगर हमें बदनाम न किया गया, अगर हमारा गलत चेहरा न पेश किया गया, अगर नैरेटिव समाज में न बनाए गए तो दुनिया को पता नहीं है। यही वो कौम है कि इसके 17 साल का बच्चा जब मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में जमीन पे चलता है तो यहूदी माएं कहती हैं अब अपने आंचल को फैला लो, क्योंकि इंसाफ का दामन भरने के लिए जमीन पे मुस्तफा का गुलाम मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है। आपको नहीं पता मेरे बच्चों, आप इस्लाम की तारीख नहीं जानते। हम जिस जमीन पे रहे हैं और हम जिस रास्ते से चले हैं, दुनिया में जहालत को मिटा करके हमने हिदायत का नूर पैदा फरमाया। ये हमारी तारीफ नहीं है और लोग इससे बखूबी वाकिफ हैं। इसलिए वो आपका गलत चेहरा, आपका गलत एजेंडा दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। क्या शोर शराबा है। स्टेज के पीछे जो लोग खड़े हैं, स्टेज के पीछे हैं, इन्हें क्या कहा जाए, क्या कहा जाए इन लोगों के लिए जो मेंबर शरीफ के पीछे हैं। ये क्या समझते अपने आप को कि ये बहुत स्मार्ट है, ये क्या समझ रहे हैं अपने आप को ये बहुत ब्रिलियंट है, ये क्या समझ रहे हैं आपको बहुत तेज तर्रार है। मैं इनसे कहता हूं अगर तुम्हारे अंदर ज़मीर जिंदा है, तुम खुद को मुसलमान कहते हो, तुम्हारे अंदर जर्रा बराबर भी गैरत बाकी है, तो या तो आकर के मेरे नबी की महफिल में बैठो या तुम अपने घर चले जाओ। बिल्कुल बेशक चले जाओ अपने घर, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हमें 10,000
बेगैरत और बुज़दिल नहीं चाहिए, हमें 72 चाहिए, लेकिन करबला के हुसैन का गुलाम चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत फैजानी आला हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब कुला चतुर्वेदी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, खुदा के वास्ते मैं उनसे कह रहा हूं जो मेंबर के पीछे, जो स्टेज के पीछे है, मैं तुम्हें बुजुर्गों का वास्ता देता हूं, चले जाओ यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम हर रात जलसे करते हैं, हर रात सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है, हमें पता है कौन जलसा सुनने आता है और कौन जलसा बिगाड़ने आता है। बेशक बेशक, हम लोग तो इस पे पीछते हैं, हम लोग इसके डॉक्टर, हम लोग चीर फाड़ का ऑपरेशन कर देते हैं। हाँ, हम लोग कामयाब सामईन भी पहचानते हैं और हम लोग बकलोल सामईन भी पहचानते हैं। क्या बात है, बगलोल के जवाब में क्या क्या नहीं जरूरत है ऐसे लोगों की जो हुल्लड़बाजी करें, चीख पुकार करें। सही बात है, बेशक। तुम्हारी इसी हुल्लड़बाजी पर तुम्हें लटकाया जा रहा है, तुम्हें जुटियाया जा रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा है, तुम्हारे थोबड़े बिगाड़े जा रहे हैं, तुम्हारे चेहरे बिगाड़े जा रहे हैं, इसी बेहूदी और इसी हुल्लड़बाजी पर तुम्हें क्या लगता है ये जो अजरिया में महफिल है ये किसी ऐरे गैरे की महफिल है? अरे होश के साथ सुन लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये इतनी पाक और पवित्र महफिल है कि इस महफिल में अगर जगह खाली हो जाए तो अल्लाह के फरिश्ते अपनी मौजूदगी से इस महफिल में नूर पैदा फरमा देते हैं। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, मजमे में खड़े होकर नारा लगाओ, खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर, हाय 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 अल्लाह, अब लगाओ, क्या कह दिया, कंट्रोल हो गया। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, संभाल लिया, बिल्कुल। एक भी अगर आवाज आई, तुमने अभी हमारा जलाल नहीं देखा है, जमाली जमाल है, अभी जमाल देखो, जमाल, और कायदे से देखो कमाल, अब मचाने दो धमाल, अब कहीं चढ़ा जलाल, तो फिर हम शेर पढ़ेंगे, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, आमीन। एक भी बंदे की आवाज नहीं आनी चाहिए। मजाक बनाया है, ये हुल्लड़बाजी की महफिल है, इतने पीटे जा रहे हो, इतनी रुसवाइयां हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, दाढ़ियों पे हमले हो रहे, फिर भी तुम्हारी गैरत मर गई। सही बात है, बेशक। कान खोल के सुनो, कान खोल के, ये जो जलसा हो रहा है ना दरिया शरीफ में, ये हुल्लड़बाजी की महफिल नहीं है, ये तमाशे की महफिल नहीं है। तुम्हें न पता हो, तुम इस महफिल का एहतराम न करो। और सुन, मदीने में यही मिलाद की महफिल थी और मुसलमान के घर में थी। मिलाद सुनने के लिए एक यहूदी औरत गई थी और मिलाद सुन के जब घर आई, आके सो गई। ख्वाब में मुस्तफा आए और आकर के कहा, तू यहूदी थी, तूने मोहम्मद की मिलाद सुनी है, मैंने दुआ कर दी है, जा अल्लाह तुझे ईमान से भी अता कर दिया है, जन्नत का हकदार फरमा दिया है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मत इस महफिल के तकद्दुस का को पामाल मत करो, खुदा की कसम इस महफिल से मजाक मत करो। अगर दिल लगे तो अदब से बैठो, दिल लगे तो अदब से बैठो, न दिल लगे तो खामोशी से उठो और घर चले जाओ। कोई जरूरत नहीं है कि 10,000 होंगे तो ही जलसा कामयाब होगा। हमारा तजर्बा है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना तो अक्सर जलसा फ्लॉप कर जाता है, क्योंकि फिर वो हंगामे की नजर हो जाता है, अफरा तफरी का शिकार हो जाता है। और हमने देखा है जहां चंद आशिक बैठे होते हैं, ऐसा लगता वो महफिल महफिल नहीं, करबला के हुसैन की महफिल बन गई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमें बिल्कुल ऐसे लोग नहीं चाहिए, ना पसंद है। आप सबकी जिम्मेदारी, अगर आपके अगल बगल में कोई भी शोर शराबा करे, पकड़ लो उसका कान और लगाओ कान के नीचे जोर से, कह दो कि तुम्हें हल्ला करना है, शोर शराबा करना, निकल जाओ। आज की रात इस महफिल में न मेरी बात होगी, न आपकी बात होगी, न किसी के बाप की बात होगी। अदरिया शरीफ में अगर आज बात होगी तो किसी के बाप की बात नहीं होगी, रसूल पाक की बात होगी।
वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और आज हम अटरिया शरीफ के इस स्टेज से बताएंगे, जालिमों, गुंडों, तुम मेरे मुस्तफा करीम पे भोंकते हो, तुम्हारी औकात है आमिना के लाल पे भोंकने की। अरे आज 700 साल हो गए जब पूरा मुल्क मिल करके एक मोइनुद्दीन का जवाब न ला सका, तो मदीने के रहमतुल्लिल आलमीन का जवाब कहां से लाया? क्या कहने, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। वाह 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 सही ऑपरेशन हो रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सही ऑपरेशन कर रहा है, वाह 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 सुभान अल्लाह। जलसे में हल्ला, जलसे में शोर शराबा, और जरा सा थोड़ी देर के लिए हम उन हव्वा की बेटियों से भी कहेंगे जो जलसे के नाम पे निकलती है, जलसे के नाम पे। और जरा इन औरतों से पूछो, इन बेटियों से पूछो, इन बहनों से पूछो, कहां चली गई तुम्हारी गैरत, तुम्हारी हया कहां चली गई? जलसे में और कमेटी वाले इश्तिहार में क्या लिखते वादे हैं? औरतों के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम है। ये कौन सा माकूल है? और मैं पूछता हूं अपनी बहनों से, ये कौन सा जलसा सुनने चली हो? 5000 का बुर्का, 7000 का बुर्का, और ऐसा ऐसा निकाब, ऐसा ऐसा बुर्का की आंखें न टिके, इतनी चमक, इतना स्टोन, इतनी किरकिरी, इतने कुमकुमे, इतने लाइट बत्ती उसमें लगे हुए हैं, और जिस चेहरे का कोई कीमत नहीं, जो अनमोल है, उसे खोले हुए चल रही है। सही बात, बेशक सही इस्लाफ है। डूब के मर नहीं जाते। मुझे बता तो सही, ये किसने तुझे तालीम दी कि ये 50,000 का बुर्का अपने जिस्म पे डाल, और जो चेहरा अनमोल है तू उसे दिखा करके फिर कान खोल के सुन। इस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से पैगाम ले, मुस्तफा के कनीज की ये पहचान नहीं है कि वो 50,000 का बुर्का पहने, चेहरा खोले, बुर्के फटे हो, पेबंद लगे हो, लेकिन अगर चेहरे पे पर्दा है तो फिर औरत को दुनिया औरत नहीं, करबला के ज़ैनब की कनीज कहा करती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने, वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब सुभान अल्लाह। ज़हन बदलो, ज़हन। बहुत अच्छे। ये बेचारा गरीब कमा कमा के लाता है, कोई खैराती का काम करके, कोई बराती का काम करके, कोई सुबराती का काम करके, कोई करचोक का काम करके, कोई दरदोजी का काम करके, कोई आरी का काम करके, कोई जरी का काम करके, मरमर के पसीने कमा कमा के ला रहे हैं घर में पैसे। और ये क्या कह रही है? हमें मुरादाबाद के सबसे अच्छे वाले मॉल में जाना है, 5000 का बुर्का, 8000 का बुर्का, 10,000 का बुर्का, आ रहा नहीं आ रहा है? और मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें क्या हो गया? बुर्के के पैसे तुम देते हो, अच्छे बुर्के खरीद के लाओ, और इसे कौन ढापेगा? इसे इतने क्रीम लगाकर, इतने लाइट लगा करके, अगर सही तरीके से इसका मेकअप हटा दिया जाए ना, इसके चेहरे पे जो पेंट डेंट हो रहा है इसे हटा दिया जाए, तो इसके घर का आदमी इसे देख ले तो डर जाए। और ये लगा के ये दिखा किसको रही है? ओ सुन, अगर औरत बनना है और तुझे अपनी औरतों को बनाना है तो ऐसा बेहया न बना। अगर औरत बनाना है तो कर्नाटका के उस मुस्कान की तरह बना कि जब 100 से ज्यादा गुंडों ने एक सैयदा की फातिमा के कनीज को जब घेरा था और नारा लगाया, और उस मुस्कान बच्ची ने जब हिजाब में अल्लाहू अकबर का नारा लगाया, तो ऐसा लगता था करबला के ज़ैनब की कनीज नारा लगा रही है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत हया पैदा करो, हया, शर्म पैदा करो, शर्म। लोग कहते जलसे से क्या होता है? मैं कहता हूं ठीक है, अगर जलसा करने से कोई फायदा नहीं होता है तो नाच करने से क्या होता है? डीजे बजाने से क्या होता है? शादियों में जो 500 बाराती ले जा रहे हो और ये अपने तोंद को जहन्नम का गड्ढा बना रहे हो, इससे क्या होता है? ये जो 2 ट्रक जा रहे हैं, भर के आ रहे हैं, सोफा, पलंग, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये क्या हो रहा है? उस वक्त तेरे ज़बान में ताले पड़ जाते हैं, उस वक्त जायज नाजायज का मसला भूल जाता है,
और जब मुस्तफा का चर्चा किया जाए तो उस वक्त यह आता है, क्या होता है वो तुझसे तो अच्छा जनकपुर का पंडित है यार, पंडित है तो पंडित, दिल में राम और कृष्ण है। जब तेरे नबी की किताब पढ़ता है तो ये कहता है, मोहम्मद की किताब पढ़ के अंदाजा लगा, अगर इस सीने को अगर सुकून देना है तो गीता और रामायण पढ़ के सुकून नहीं मिलेगा। अगर दिल में सुकून पैदा करना है तो मोहम्मद की मिलाद पढ़ा करो, ये सीधा सीधा नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाएगा। लब्बैक या रसूल। अब महसूस हो रहा है कि ये जलसा अटरिया शरीफ में हो रहा है। सुभान अल्लाह। और अब आपकी समातें बता रही हैं कि हमारा सुन्नी अटरिया में नहीं, तसव्वुरात में करबला शरीफ में बैठा सुभान हुआ। अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यार बनाओ अपने जलसे को इस तरीके से, बनाओ ऐसा माहौल, बैठो इतने तरीके से, रहो इतनी संजीदगी से कि अगर गैर मुस्लिम जाए तो तुम्हारे बैठने का तरीका देख करके कह दे, यार जब उम्मती के तरीके का ये आलम है तो इसके नबी की अदा का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। काम करोगे लुच्चा वाला, काम करोगे लफंगो वाला, काम करोगे बेहुदा वाला, काम करोगे शरारती वाला, और रिजल्ट सोचोगे कौन से रिजल्ट चाहिए गरीब नवाज वाला, रिजल्ट चाहिए महबूब इलाही, रिजल्ट चाहिए हजरत साबिर पाक का लिया काम काम हंगामा। जलसा में बैठा है, जलसा में नारा लगा रहा है, नारे तकबीर। अब पैंट इतना नीचे सरक के चला गया है कि सही से झुक जाए तो लाल किला का दरवाजा नजर आ जाए। गलत कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं। गौस का दामन बोलो, ख्वाजा का दामन, अरे बकलोल दामन बाद में पकाना, पहले पैंट तो सही कर ले, पैंट तो सही कर। पैंट जुमे की नमाज में जाएगा और जुमे की नमाज में हजरत ताहिर रामपुरी और कारी यूसुफ साहब के एकदम आगे खड़ा होगा, जैसे लगेगा कितना बड़ा इमाम है। इसे पता ही नहीं है कि मेरे इमाम आला हजरत ने कहा, जब इमाम जुमे के खुतबे के लिए मेंबर शरीफ पे बैठ जाए तो लोगों की गर्दनें न फलांगो। जो लोगों की गर्दनें फलांग के जाता है वो अपने लिए जहन्नम में जाने का पुल बनाता है। मस्जिद में जाओ और जब जुमा के खुतबे की आजान हो जाए तो जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। बहुत अच्छा पैगाम है ये माशाअल्लाह। मसला कौन सीखेगा? खाली यही मसला सीखोगे कि उर्स करेंगे दबा कर, कव्वाली करेंगे जम और कव्वाली अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ये कहां जाएगी कौम, कहां जाएगी? तुम नहीं पीटे जाओगे तो दूसरा पीटाएगा, तुम लात नहीं खाओगे तो दूसरा लात खाएगा, तुम्हें जुत जाए नहीं जाएगा तो दूसरा जुत जाएगा। ये उर्स करता है मज़ारों के नाम पे, ला हौल वला कुव्वत। और उर्स में कव्वाल बुलाता है और कव्वाला बुलाता है। क्या कव्वाल और कव्वाला, और कव्वाला कितनी बेगैरा, कितनी बेगैरा। इतना मेकअप तो कोई फिल्मी एक्ट्रेस नहीं करती है जितना वो बेशरम करके आती है। गलत कह रहा हूं? अरे बोलो ना, गलत कह रहा हूं? और ये चला है गौस पाक का गुलाम, मारेगा हरियर गमछा, जैसे लगेगा एकदम सीधे करबला फाड़ के निकला है। पीला गमछा मारेगा जैसे लगेगा इसको खिलाफत किसी और ने डायरेक्ट गरीब नवाज ने दिया है। अब देखिए, अब ये बना है चिश्ती फकीर, हाँ, अब ये बना है साबरी कलंदर, अब ये बना है तेगी मस्तान, पता नहीं कौन कौन सा मस्तान। अभी देखिए इसके मस्तानगी का आलम देखिए, इस पे जलाल कैसे आता है। उर्स मना रहा है, उर्स 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 उर्स, और पहुंचा है अब कव्वाली सुनने। इधर कव्वाल बैठा, इधर कव्वाला बैठी। अब इन दोनों की बेगैरती देखिए। पहले तो ये दोनों कव्वाल कव्वाला इतना बड़ा घूंघट काढ़ेगा, इतना बड़ा दुपट्टा, जिससे लगेगा हाँ एकदम डायरेक्ट जन्नत से उतरी है। ये जो कव्वाल साहब है एकदम डायरेक्ट जन्नत से उतरे, कितना शरीफ है, पूरा टोपी ओपी लगा करके, ये पूरा दुपट्टा उपट्टा इसे लगा के पहले हमद पढ़ेगा सब, हम कहेगा हमदे बारिये ताला सुनिए। कितना शेर? एक शेर दो शेर। उसके बाद कहेगा अब नात शरीफ सुनिए, एक शेर दो शेर। आई हमारे मजमा का हाँ
कितना अच्छा नात, अरे बकलोल, उसको अल्लाह ने तौफीक दी है नात पढ़ने की, वो नात पढ़ेगा। तुम्हें क्या लगता है हर आयरा गैरा नथु खैरा नात पढ़ लेगा? गाना गाना आसान है, ऑर्केस्ट्रा करना आसान है, बिरहा करना आसान है, गजल लिखना आसान है। खुदा की कसम, नबी की नात वही पढ़ता है जिनकी माएं बच्चे को गोद में लेकर के मुस्तफा पे दुरूद पढ़ पढ़ करके, जिस बेटे को माँ दूध पिलाती है वही बेटा जवानी में ताहिर रामपुरी बन करके नबी की नात पढ़ता हुआ नजर आता है। सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक आसान है क्या नबी की नात पढ़ना? अब सुनिए कारी साहब अलवी, दो शेर हम दो शेर नात, अब असली चेहरा। अब उधर से वो कहेगा अपने कांधे के दुपट्टा न सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे, है ना? अब ये जो साबरी कलंदर मस्तान लाल पीरा हला बांधे हुआ है, आंख से लौक नहीं रहा, बैटरी डीम है, चश्मा चढ़ाया लेकिन 100 रुपया लेके गिरा 12 ढमिला जाएगा, ले इनाम ले इनाम। हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे बोलो ना, हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? अब वो जो बेगैरत है वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बच्ची है। कितना बेगैरत है उसका भाई, कितना बेशरम है उसका बाप, कितना बेहया है उसका बेटा, जो अपने समाज की बेटी को लाखों के मजमे में कव्वाली के नाम पे खड़ा कर रहा है। और वो बेगैरत कव्वाला, जरा उसका स्टाइल देखिए, ऐसे ऐसे इशारे करती है, ऐसी ऐसी हरकतें करती है, और उसके बाद शेर पढ़ती है, ऐसा ऐसा शेर पढ़ती है, ऐसा ऐसा शेर तो कोई औरत प्रमोशन के लिए अपने शौहर के लिए नहीं पढ़ती होगी। ये जो कलंदर है ना, जो कलंदर फकीर, फिर देखेंगे ले पैसा है, ले। इस बेहुदे इस बेगैरत से पूछिए, जरा पूछिए, ओ कव्वाला पे पैसा लुटाने वाले, कव्वाल पे पैसे लुटाने वाले, तेरी माँ घर में बीमार पड़ी है, तेरा बाप घर में बीमार पड़ा है, बता उसे 500 रुपए बीपी की दवा का दे के आया है कि नहीं आया है? वो तेरी बुढ़िया माँ जो दवा के बगैर सांस सही से नहीं ले पाती है, चेस्ट में बीमारी है, दम्मा की मरीज है, उस माँ को कभी 500 रुपए की दवा दे के आया है कि नहीं? बता तो सही। वो तेरी बीवी जिसे हलाल पैसों की जरूरत है अपने जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए, उसे दिया है कि नहीं दिया है? ओ कव्वालियों पे लाखों रुपए लुटाने वाले, कभी तेरे पड़ोस के अंदर कोई गरीब बेटी है जिसकी शादी इस वजह से नहीं हो पाती है कि उसके बाप के पास पैसे नहीं है कि वो अपनी बिटिया के हाथ पीले कर सके? ओ कव्वालियों पे लाखों रुपए लुटाने वाले, कभी सोचा है तेरे पड़ोस में कोई ऐसा भी मुसलमान है जिसके पास 2 वक्त की सही से रोटी नहीं है, जो सही से खा पाता? सुन, कान खोल के सुन, मुबारक कादरी पूरी जिम्मेदारी से मुरादाबाद के अटरिया शरीफ की सरजमीन से ये पैगाम दे के जा रहा है, किसी भी वली का उर्स कर दे, ये तेरे कव्वालियों पे पैसे लुटाने से कोई वली खुश नहीं होता है। अगर उसी वली के नाम पर किसी गरीब का पेट भर दे, किसी बेवा के सर पे आंचल रख दे, अल्लाह के इज्जत की कसम वो वली भी खुश हो जाएगा, अल्लाह की रहमत भी खुश हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीन अटरिया शरीफ। सुभान अल्लाह। होश में आओ, होश में। उम्मीद है कि ये इलाका पढ़ा लिखा है, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, इधर सब ऐसा उत्पात नहीं होता होगा, इधर ऐसा तमाशा नहीं होता होगा। मैं यूपी के बलरामपुर गोंडा बहराइच के इलाके में गया था 2 महीना पहले तकरीर करने, रबीउल नूर शरीफ के मौके पे। मुझे बताया लोगों ने कि बलरामपुर के इलाके में बेला घाट का इलाका है, 12 लाख रुपया में कव्वाली किया सब, 12 लाख रुपए में कव्वाली किया, और उसमें एक कव्वाला और एक कव्वाल, और बगल में साहिबे मजार का उर्स, और ये मजार और इधर कव्वाल उधर कव्वाला। दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम खाना खाते हो, गलाजत नहीं खाते हो, खाना खाते हो,
और जब खाना खाते हो तो फिर वो ग़िज़ा तुम्हारी बॉडी में जा करके वही तुम्हें एनर्जी देती है, वही ब्लड होता है, वही तुम्हें प्यूरिफाइड करता है, वही तुम्हें ऑक्सीजन देता है। आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। तुम उसी खाने से एक्टिव होते हो, अपने में तवानाई महसूस करते हो, ताकत महसूस करते हो, तुम्हारा दिमाग काम करता है, गलत सही में फर्क पैदा करते हो। दिल पे हाथ रख करके बताओ, दिल पे हाथ रख कर बताओ, किसी भी वली के आस्थाने के करीब एक गैर महरम औरत थोबड़ा खोल करके, चेहरा खोल करके, बेहया बन करके, क्रीम पाउडर पोत करके अपना शक्ल दिखाए और एक गैर महरम मर्द बैठे और ये उस पर शेर कसे, ये उस पर शेर कसे, तुम अपने दिल से सोच के बताओ तुम्हारा इंसाफ क्या कहता है? जायज है ये? नहीं। अरे बोलो 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 बोलो, जायज है? आपके घर की बेटी हो, आपके घर की बहू हो, आपके घर की बच्ची हो, अपनी बच्ची को कपड़े पहनाइए, मेकअप कराइए, उसका चेहरा खोल दीजिए और यहाँ हम उलमा बैठे हुए हैं, वहां स्टेज लगाइए और स्टेज लगा कर कहिए कि ऐसा गाना गाओ या ऐसी बातें करो जिससे इंसान के अंदर शहवत पैदा हो, इंसान के अंदर शहवत पैदा हो, उसके नफसानी ख्वाहिशात में डेवलपमेंट हो, बढ़े। ये जायज है? अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो, जायज है? नहीं। तो तुम यार इतने समझदार हो, जब तुम्हारे घर की बहन बेटियों के लिए ये मसला जायज का नहीं है और तुम्हारा ज़मीर इजाजत नहीं देता, तो कितना बेगैरत है वो मुसलमान जो कौम का 10 लाख रुपए खर्च करके रात भर एक वली के मजार पे हुल्लड़बाजी करता है। काश अच्छा होता अगर यही 10 लाख रुपया तू ये इकट्ठा करता और अपने गांव के अंदर गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोल देता, तो इस 10 लाख रुपए की वजह से तेरे कौम का गरीब बच्चा जब पढ़ के कामयाब होता तो भारत के अंदर वो मजबूर नहीं होता, बल्कि भारत की जरूरत बन करके भारत के सरहद की हिफाजत करता हुआ नजर आता। समझ रहे मेरी बात को? अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, अक्ल के ना, ऐसा नहीं है कि मुसलमान बुज़दिल है, ऐसा नहीं कि मुसलमान कमजोर है। तुम समझते हो अपने आप को कमजोर, तुम काम बुज़दिली का करते हो, वरना खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूं, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम्हारी शान ये है, तुम्हारा मकाम ये है और तुम्हारे अंदर ताकत ये है कि सिर्फ तुम अपने आप को पहचान लो और मोहम्मद अरबी के सच्चे दीवाने बन जाओ, तो तुम जिधर चलोगे तुम जमाने का निजाम बदलते हुए नजर आओगे। क्या कहने हज़रत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुमने बदला है। और उसी बेला घाट के इलाके में 1 हफ्ते के बाद मेरी तकरीर थी, मैं पहुंचा और मैं मूड बना के पहुंचा था। मैं हजरत आ रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, मैं स्पेशल उसी का डॉक्टर हूं। मैं उसी का डॉक्टर हूं, काहे टेंशन ले रहे हैं? मैं चीर फाड़ करने में PhD किया हूं, एकदम टेंशन मत लीजिए। मैं 1 हफ्ते के बाद पहुंचा, घर से मूड बना के गया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ओ 12 लाख और 15 लाख रुपए कव्वालियों में लुटाने वालों, मैं पूरी रात बैठा हूं और किसी भी सिलसिले के मौलवी को उठा के लाओ, किसी भी सिलसिले के मौलवी को उठा के लाओ या पीर को उठा के लाओ, सूफी को उठा के लाओ, कलंदर को, और मुझसे सिर्फ इतना जवाब की सूरत निकलवा दो, वो बता दे कि एक गैर महरम मर्द के सामने गैर महरम औरत को बिठाल के रात भर हुल्लड़बाजी कराना, ये किसी सूफी, किसी फकीर और किसी मस्तान का काम है। बेशक। तुम बदनाम करते हो बुजुर्गों को। अरे कब्र में सोंटे पड़ेंगे, सोंटे ठोके जाओगे। किसी भी वली का ये फरमान नहीं है कि हमारे मजारों पे औरतें आए। सुन कान खोल के, सुन कान खोल के, दुनिया के सबसे बड़े पीर, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, गौसे समदानी, महबूबे सुबहानी, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे
आजम फरमाते हैं, एक मर्द काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ करे और एक औरत अपने घर की चारदीवारी में पर्दे के साथ हाथ उठा के दुआ करे, अल्लाह उस मर्द से 70 दर्जा पहले उस औरत की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। संस्कृत की भी फरमाइश है। सरकार गौसे आजम तो ये फरमा रहे हैं और तो अपने घर की औरतों को बाहर भेज रहे हो। और सुनो, बाहर भेजने का नतीजा क्या हुआ? तुम इतना अच्छा सुनने लगे इसलिए मैं तुम्हें कौम का दर्द सुना रहा हूं। सुनो, ये औरतें, ये बच्चियां जो बेपर्दा हो रही, इसका असर क्या हो रहा है? सुनो, 1.5 साल पहले ये आंकड़ा 8000 था। 2024 जुलाई में ये आंकड़ा 13000 हो चुका है। 13000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां मजहब इस्लाम को छोड़ करके गैरों के दामन में जाके बैठ चुकी हैं। किस बहम में पड़े हुए? गौस का दामन, बोलो बोलो, ख्वाजा का दामन। और तुम्हारे समाज का आलम यह है कि 13000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां अल्लाह कन्वर्टेड हो चुकी हैं। मेरे मुस्तफा करीम के मुकद्दस कलमे से रिश्ता तोड़ करके गैरों के यहां जाकर के बैठी हुई हैं। इन बच्चियों ने कल कयामत के मैदान में तुम्हारे गिरबान पकड़ के मुस्तफा करीम की बारगाह में सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बाप था, मैं जब बेपर्दा निकलती थी मुझे रोकता नहीं था। आका, ये मेरा भाई था, जब मैं बेहयाई के साथ बाहर निकलती थी मुझे रोकता नहीं था। आका, ये मेरा बेटा था, मैं इसके लिए जान देती। अगर ये कह देता, ओ मेरी माँ, पूरी रात तुझे खड़ा रहना, तो मैं अपने औलाद की मोहब्बत में खड़ी रहती। मैं जब बेपर्दा घूमती, मेरा बेटा मुझे मना नहीं करता। ये मेरा बाप था, मेरा शौहर था, जब मैं बेहयाई के साथ निकलती मुझे रोकता नहीं। बताओ, अगर करीम रसूल ने तुझसे सवाल कर दिया, ओ नबी की मोहब्बत का दावा करने वाले, तेरे पास जवाब क्या होगा? क्या जवाब होगा? सोचो, मिजाज बदलो, मिजाज। ये कान खोल कर सुन लो, ये कोई ऐरी गैरी औरतें नहीं है। अल्लाह ने अकेले मुस्लिम औरतों को ये मकाम अता किया है। ये औरतें वो हैं जो पर्दे में रहती हैं, हया में रहती हैं, तो अल्लाह इनके कोख से कोई नावारिस पैदा नहीं करता है, बल्कि इनके पेट से देवा में वारिसे पाक पैदा किया जाता है। अल्लाह इनके बतन से कोई बेमुराद पैदा नहीं करता है। जब ये पर्दे और हया होती है तो रब करीम इनके बतन से वक्त के गौसे आजम को पैदा फरमाता है। इसलिए खुदारा अपने बहन बेटियों को पर्दे में रखो। तुम इस्लाम बचाओगे, तुम इस्लाम बचाओगे। नारा लगाते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ढंग से जलसे में पहले बैठना सीख लो। इस्लाम तो वो चिराग है कि दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है जो इस्लाम का चिराग बुझा दे। और ये मेरे खिताबत के जुमले नहीं, ये लफ्जों की रवा रवी नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। जो इस्लाम का चिराग जगमगा रहा है, दुनिया में आज तक किसी माँ ने कोई ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया है जो इस्लाम के चिराग को बुझा दे या इसके लौ को कमजोर कर दे। खुदा की कसम कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इस्लाम का चिराग किसी मुल्ला ने नहीं जलाया है। इस इस्लाम के चिराग को करबला में अली के बेटे हुसैन ने जलाया है। और जिस चिराग को हुसैन ने जलाया उसे कयामत तक कोई नहीं बुझा सकता। और सुनो अटरिया शरीफ वालों, इस्लाम का चिराग जगमगा रहा है। सिर्फ अटरिया में नहीं जगमगा रहा, सिर्फ मुरादाबाद में नहीं जगमगा रहा, रामपुर बरेली में नहीं जगमगा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह
इधर कुछ पागल महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, कुछ दिल्ली से बोल रहे हैं, और वहीं जनकपुर से कुछ महात्मा हैं जो ये कह रहे हैं इस्लाम का चिराग कभी बुझाया नहीं जा सकता है। इस्लाम तो वो पौधा है जिसे जितना काटा जाता रहेगा इतना ये हरा भरा होता रहेगा। ये चिराग कहां से बुझेगा? ये तो जगमगाता रहेगा। कुछ है ना जो रत्नागिरी से, महाराष्ट्र से, बंबई से, दिल्ली से पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं। एक महात्मा ने मेरे इस्लाम के बारे में जो कहा, तुम कहो तो बता दूं। बताएं? ऐसे नहीं, जरा हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लगे 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 कि हम अटरिया शरीफ में नहीं, तसव्वुरात में करबला शरीफ में बैठे। अपने नबी को पुकारो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारे उन नौजवानों को, उन आशिकों को जिनके हाथ नबी के नाम पे बुलंद हो रहे हैं और जिनके हाथ नहीं उठते, जिनकी आवाज नहीं निकलती। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। हुजूर के नाम पे वही बोलता है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है। इतने बुलंद आवाज से नारे लगाओ कि आवाज यहाँ से अजमेर शरीफ पहुंच जाए, अजमेर से बगदाद पहुंच जाए, बगदाद से नजब अशरफ पहुंच जाए, नजब अशरफ से मदीना शरीफ पहुंच जाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। कारी साहब देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जलसा अभी अभी शुरू हुआ है। सारे हुल्लड़बाजों की आवाजें बंद, सब खामोश। कुछ चले गए, कुछ बैठे हैं, लेकिन जो बैठे हैं वो मेरी मोहब्बत में नहीं, गौसे आजम की मोहब्बत में बैठे हैं। फिर अपने नबी को पुकारो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओ यार, कोई कहता हम इस्लाम बुझा देंगे, कोई कहता कुरान की 26 आयतें मिटा देंगे, कोई कहता कुरान के अंदर ये कमी है, कोई कहता मुस्तफा का चेहरा ऐसा है, कोई कहता नबी के किरदार में कमी है। मैं कहता हूँ पंडित जी, आप भी तो महाराज हो, आपके पास भी तो टावर है, आपके कान में भी तो जनेऊ है, आपके जिस्म पे भी गेरुआ बस्तर है, आप ही तो खड़ाऊ पहनते हो। महाराज जी, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मुस्तफा का चेहरा अच्छा नहीं है, ये कह रहे हैं नबी खूबसूरत नहीं है, ये कहते हैं नबी की तालीम अच्छी नहीं, ये कहते हैं कुरान में कमियां हैं। ओ महाराज जी, जरा आप बताओ, दलील की रोशनी में बताओ, किताबों की रोशनी में बताओ, इतिहास की रोशनी में बताओ, बताओ क्या मुस्तफा खूबसूरत नहीं है? बताओ क्या मुस्तफा में कमी है? बताओ मुस्तफा के तख्लीक में कमी है? बताओ कुरान की आयात में कमी है? इतना कहना था, जनकपुर के महाराज झूम जाते हैं, तड़प जाते हैं। वो कहते हैं ना ना, मोहम्मद के बारे में ऐसी बातें न करना। वो कहते हैं ना ना, मोहम्मद के बारे में ऐसी बात न करना, कुरान के बारे में ऐसी बातें न करना। मैं कहूँ फिर महाराज कैसी बातें करें? तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम रज़ा साहब क़िबला मंजरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम रज़ा साहब क़िबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम रज़ा साहब क़िबला मंजरी। आप तशरीफ रखें, आप इत्मीनान से बैठो, इत्मीनान से बैठो, इस्तेमाल करें, आप बैठ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम रज़ा साहब क़िबला मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा फिर हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने कहा महाराज जी, ये पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ रहे। आप क्या कहते हैं महाराज जी? कहते नहीं, आओ किताब की रोशनी में हम बताते हैं। इन दीवानों को बता दो जो बक बक कह रहे हैं अपने धर्म की किताबें खोलो। मैंने कहा महाराज जी कौन सी किताबें खोलो? वो कहते हैं ऋग्वेद खोल लो, यजुर्वेद खोल लो, अथर्ववेद खोल लो, सामवेद खोल लो। मैंने कहा इसमें क्या होगा? बोले खोलो और इसका दूसरा खंड खोलो, दूसरा खंड का पेज नंबर 157 खोलो, 157 का श्लोक नंबर 56 खोलो। मैंने कहा मैंने महाराज जी खोल लिया। वो कहते अब इसमें पढ़ो क्या लिखा है? मैंने कहा महाराज जी मुझे पढ़ना नहीं आता है। महाराज जी कहते अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो बिहार से मुबारक चतुर्वेदी को बुला लो, वो पढ़ना जानता है। अब मुझे बुला लिया आपने। मैंने कहा बोल पंडित क्या पढ़ना है? वो कहते पढ़ो यहाँ क्या लिखा है? मैंने कहा यहाँ तो लिखा हुआ है कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम हेति नवंदुरिया निधि अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा आतिमान निर्मल मधुदेह कुंदन कंचनम स्वाहा चंद्रमुख रति नारी मणिवाणिक नेत्र पंकजम स्वाहा शर्म